आज हम लोग बुद्धि के सिद्धांतों में से एक सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे। जब हम बात कर रहे थे कि बुद्धि क्या है, तो उसमें हमने इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि बुद्धि क्या है, बुद्धि की विशेषता क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। जब हम बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांतों की, तो उसमें होता है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट का क्या व्यू है उस बुद्धि के विषय में, तब हम उसी तरह से उनके व्यूज़ को जानते हैं, तो वो जो उनका व्यू होता है वही सिद्धांत कहलाता है। तो यहाँ पे आज हम एक बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत की चर्चा करेंगे। उस सिद्धांत का नाम है, देखिए, बुद्धि का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हम कह सकते हैं बहु बुद्धि सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस थियरी। बेटा इसको दिया है एच गार्डनर ने। एच गार्डनर ने यह सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार बुद्धि एक वचन ना होकर बहुवचन है। यानी अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने ये देखा है, अब हमें ज़्यादातर हमें यही महसूस होता है, लोग यही जानते हैं कि बुद्धि एक है जिसमें बहुत सारे क्षेत्र बटे हुए हैं। लेकिन गार्डनर का विचार है कि बुद्धि एक नहीं है, बुद्धि बहुत सारी। यानी इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगुलर, इट इज ए प्लूरल मैटर। अब जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो इन्होंने बुद्धि का यह सिद्धांत जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसको इन्होंने 1983 में प्रस्तुत किया। लेकिन जब इन्होंने 1983 में यह बताया कि बुद्धि का जो कंसेप्ट है, जो बुद्धि है, वो सिंगुलर ना हो के प्लूरल है, तो इन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 7 प्रकार की बुद्धि होती है, 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। He had explained 7 types of intelligence in 1983। 83 में इन्होंने बताया कि 7 प्रकार की बुद्धि है, लेकिन इसको इन्होंने मॉडिफाई किया 1998 में। इन्होंने बताया कि 8 प्रकार की बुद्धि, एक ऐड कर दिया, और 2000 में इन्होंने इसकी संख्या 9 कर दी। यानी इन्होंने बताया कि 9 प्रकार की बुद्धि होती। बुद्धि एक नहीं है बल्कि 9 है। यानी इन्होंने इसको एक्सप्लेन करते हुए बताया कि अगर ब्रेन में हमें कहीं चोट लग जाए तो हमारी सारी बुद्धि खराब नहीं होती, कुछ पार्ट उसका बच जाता है। यानी जिस क्षेत्र में चोट लगती है उस क्षेत्र से संबंधित जो हमारी बुद्धि है वो खराब होती है, बाकी बुद्धि हमारी ठीक रहती है। इनके अनुसार हर व्यक्ति के अंदर 9 प्रकार की बुद्धि होती है। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इन ईच एंड एवरी पर्सन। जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, उस पर हेरेडिटी और एनवायरनमेंट का असर पड़ता है। हेरेडिटी और एनवायरनमेंट के प्रभाव के आधार पर जो बुद्धि डेवलप हुई हमारी, वो हर व्यक्ति के अंदर 9 प्रकार की बुद्धि है। अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में अच्छा है तो इसका अर्थ है कि उस क्षेत्र से संबंधित उसकी बुद्धि अच्छी। अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में अच्छा नहीं है, इसका मतलब है उस क्षेत्र से संबंधित उसकी बुद्धि अच्छी नहीं है। इस तरह से हर व्यक्ति के अंदर वो 9 बुद्धि है। अगर वो किसी क्षेत्र में अच्छा है तो इसका मतलब उस क्षेत्र से रिलेटेड उसकी बुद्धि अच्छी है। अगर वो किसी क्षेत्र में बुरा प्रदर्शन कर रहा है, इसका मतलब उस फील्ड से रिलेटेड उसकी जो इंटेलिजेंस है वो बेहतर नहीं। हो सकता है किसी व्यक्ति में एक से ज़्यादा प्रकार की बुद्धि अच्छी हो और किसी में एक भी प्रकार की बुद्धि अच्छी ना हो। इस तरह से इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया, और इन्होंने इस तरह से वर्णन किया कि जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास 9 फल है और
एक अगर सड़ गया है तो कम से कम दूसरे बाकी रहेंगे। एक बार पेपर में भी आया था कि अगर मस्तिष्क में लगी हुई चोट किसी व्यक्ति की संपूर्ण बुद्धि को प्रभावित नहीं करती, तो इसका मतलब यह कथन किस सिद्धांत को समर्थन देता है? तो यह सिद्धांत बहुबुद्धि सिद्धांत को समर्थन देता है। गार्डनर ने जो 9 बुद्धि बताया, अब हम यहाँ पे ये नहीं चर्चा करेंगे कि 7 है, 8 है, 9, हम 9 के 9 की चर्चा करेंगे कि वो 9 बुद्धि कौन सी है जो एक व्यक्ति के अंदर पाई जाती है और उसके महत्व के आधार पर व्यक्ति को उसी क्षेत्र का व्यक्ति समझा जाता है जिस क्षेत्र से संबंधित उसकी अच्छी बुद्धि होती। अब ये 9 बुद्धि कौन सी है, 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। गार्डनर के अनुसार जो पहली बुद्धि है वह है भाषाई बुद्धि। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। भाषाई बुद्धि यानी शब्द रचना, शब्दों का ज्ञान, वाक्य रचना, बोलना, लिखना, भाषा को लिखना, यानी भाषा संबंधी ज्ञान अगर किसी व्यक्ति का अच्छा है तो इसका अर्थ है कि उसकी भाषाई बुद्धि अच्छी है। द पर्सन हु हैज बेटर linguistic intelligence is known as poet, writer, orator। बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा बोलने वाला है, बहुत अच्छा कवि है, बहुत अच्छा लेखक है। यानी लेखक में, कवि में, वक्ता में, जो लिटरेचर का अच्छा ज्ञान रखते हैं ऐसे साहित्यकार में इस तरह की बुद्धि अच्छी पाई जाती है। यानी उनके अंदर भाषा से संबंधित बुद्धि या भाषाई बुद्धि बेहतर होती है दूसरे लोगों की तुलना में। कई बार ये भी पेपर में आता है कि भाषाई बुद्धि जिन व्यक्तियों में अधिक अच्छी होती है उनके वो कौन से व्यक्ति या वो किस क्षेत्र में जाते हैं, तो ये हमने आपको बताया। दूसरा इंटेलिजेंस इनका है या दूसरी बुद्धि है तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि, रैशनल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। रैशनल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। रैशनल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है देखिए। तर्क में यानी जिस भी व्यक्ति की ये बुद्धि अच्छी होती है, द पर्सन हु हैज बेटर रैशनल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस आर बेटर इन दीज फील्ड्स। जिसकी ये बुद्धि अच्छी होती है वो इस क्षेत्र में अच्छे होते हैं। यानी तर्क करने और अंक गणितीय या गणित से संबंधित ज्ञान जिनका अच्छा होता है वो एक अच्छे तर्कशास्त्री होते हैं, रीजनिंग एक्सपर्ट होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं। यानी द पर्सन हु हैज बेटर रैशनल एंड मैथमेटिकल नॉलेज इज वेल नोन मैथमेटिशियन। आप कह सकते हैं कि हमारा एक मित्र है जो बहुत ही अच्छा गणित का ज्ञाता है, तो सुनने वाला व्यक्ति अंदाजा लगाएगा गार्डनर के अनुसार कि उसके अंदर ये गुण बेहतर है। अगला बेटा देखिए, तीसरा है शरीर गतिकी बुद्धि, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस यानी हमारे ब्रेन का और हमारे शरीर के अंगों में कितना संतुलन है। यानी हमारे इस बुद्धि का संबंध हमारे बॉडी के बैलेंस से है। यानी कि हमारी जो बुद्धि है किस हद तक हमारे बॉडी बैलेंस को डेवलप करती है
और एक हम कह सकते हैं कि बैलेंस्ड खिलाड़ी या बैलेंस्ड एक व्यक्ति डेवलप होता है इस बुद्धि की वजह से। आप देखिए, हम चलते हैं तो शरीर तो हमारा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बैलेंस डेवलप करने का कार्य हमारी बुद्धि करती, और वो बुद्धि गार्डनर के अनुसार शरीर गति की बुद्धि है। जिम्नास्ट जो लोग होते हैं, जिम्नास्ट, खिलाड़ी, डांसर, ये सब इसी बुद्धि को पोजेस करते हैं। यानी कई बार तो ये भी आता है जो हाई लेवल के सर्जन होते हैं, जो न्यूरो सर्जन होते हैं, जो घंटों तक ऑपरेशन में लगे रहते हैं, उनका बॉडी बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तब उस तरह का वो ऑपरेशन वगैरह कर पाते हैं। यानी ब्रेन, आई, हैंड एंड लेग कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वो बुद्धि उन लोगों के अंदर पाई जाती है ज़्यादा अच्छी जो एक अच्छे सर्जन होते हैं, शल्य चिकित्सक, डांसर, खिलाड़ियों के अंदर, जिम्नास्ट के अंदर ये बुद्धि अच्छी पाई जाती है। अब आप देखिए, चौथी बुद्धि है स्थानिक बुद्धि। स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब होता है, स्थानिक बुद्धि का अर्थ है कि किसी भी स्थान या घटना को देखकर उसके आकार और उसके स्वरूप के विषय में जो विजुअलाइजेशन होता है, जो देखने के बाद एक अनुमान लगता है, उसको हम कहते हैं स्पेशियल इंटेलिजेंस। कि कितना स्पेस है, क्या इतने स्पेस में से हमारी गाड़ी निकल जाएगी, कितनी जगह पे हमें कैसा मकान बनाना चाहिए, किसी मकान को बनाते समय हमें किस किस स्थान का कैसा उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह की बुद्धि जो रिलेट करती है या संबंधित होती है, उसको हम कहते हैं स्थानिक बुद्धि। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो लोग आते हैं या जिनके अंदर ये बुद्धि अच्छी होती है, वे कौन से लोग होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण इसमें होते हैं आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर, पेंटर, पेंटिंग करने वाले पेंटर, और डिजाइनर जो ड्रेस वगैरह को डिजाइन करते हैं कि किस कलर का कहाँ पे कितना पोर्शन में रखें कि बेहतर लगे। तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं स्पेशियल इंटेलिजेंस से संबंधित होते हैं। अकॉर्डिंग टू गार्डनर, इनका क्षेत्र और आकार का जो विजन होता है वो काफ़ी क्लियर होता है, तभी एक अच्छे आर्किटेक्ट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, एक अच्छे हम कह सकते हैं कि डिजाइनर बनते हैं। तो इस तरह के गुण इन लोगों के अंदर पाया जाता है। पांचवा जो हमारी बुद्धि गार्डनर के अनुसार बताई गई है वो है संगीत बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी म्यूजिक से रिलेटेड। हम कहते हैं ये बहुत अच्छे संगीतकार हैं, ये बहुत अच्छे गायक हैं, इसका मतलब है उनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस बेहतर है। यानी रिदम, टोन, धुन, लय, रिदम, राइम, इंटेंसिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इनको ज़्यादा अच्छी तरह से पता होता है। कई लोग गाना गाते हैं तो लोग सुनना चाहते हैं, कई लोग गाना गाते हैं तो लोग वहाँ से भाग जाना चाहते हैं, हट जाना चाहते हैं। इस सुनना चाहते हैं, इसका मतलब उसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, सुनना चाहते हैं, अच्छा लगता है। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले जो लोग हैं, दे आर जनरली अ फेमस म्यूजिशियन एंड लिरिस्ट। इस तरह से ये संगीत बुद्धि का इन्होंने बताया कि पांचवें प्रकार की बुद्धि व्यक्ति के अंदर होती है जो संगीत से संबंधित होती है। छठे प्रकार की बुद्धि देखिए, वैयक्तिक आत्मबुद्धि। इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल
इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी अपने विचारों को प्रकट करने से संबंधित बुद्धि। हमारे मन में जो विचार हैं, हमारे जो भाव हैं, हमारी जो फीलिंग्स है, हम उसको दूसरों तक कैसे कन्वे करते हैं, दैट इज द इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। वैयक्तिक आत्मबुद्धि, अपने आप को समझना, अपने आप को प्रेजेंट करना, अपनी बातों को समझाना। इफ वी हैव दिस टाइप इंटेलिजेंस, we can clearly convey my feelings, convey my opinion to others। और ऐसे लोग मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि सेल्समैन जो होते हैं, जो सामान को बेचते हैं, एक अच्छा सेल्समैन, एक अच्छा जो आप कहते हैं कि प्रीचर है, उपदेश देने वाला है, वो इसमें आते हैं, जो अपनी भावनाओं को हमारे तक पहुंचा देते हैं और हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं, उनके द्वारा बेची गए सामान को खरीद लेते हैं या उनके द्वारा दिए गए उपदेश या बातों को हम स्वीकार कर लेते हैं। इट मीन्स दे हैव द बेटर इंडिविजुअल नॉलेज फॉर एक्सप्रेसिंग सेल्फ, दे हैव द इंटरनल फीलिंग अबाउट देमसेल्फ एंड दे नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। ऐसे लोग किस बुद्धि वाले होते हैं? जिनको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। और ये ज्यादातर ये बुद्धि पाई जाती है सेल्समैन के अंदर, जो अपने सामान को बेचते हैं। अगला है, सातवां है वैयक्तिक अन्य बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। वैयक्तिक अन्य बुद्धि का संबंध है दूसरों के विचारों को समझने से संबंधित बुद्धि। हाउ मच एंड क्लियरली वी अंडरस्टैंड अदर्स, व्हाट दे थिंक, व्हाट आर द ओपिनियन ऑफ द पीपल। इफ वी हैव द आइडिया अबाउट देम, if we know their views, it means we have the interpersonal intelligence। ऐसे लोग कौन से होते हैं जो दूसरों के विचारों को समझने के बाद अपने निर्णय लेते हैं, वो समझ जाते हैं एक दूसरा क्या चाहता है। इसमें दो लोग मुख्य रूप से आते हैं, पहला नेता, पॉलिटिकल लीडर एंड टीचर। ऐसा नहीं है कि टीचर के अंदर या पॉलिटिकल लीडर के अंदर और चीजें नहीं होंगी, बट दिस इंटेलिजेंस इज बेटर देन अदर्स अकॉर्डिंग टू गार्डनर। यानी दूसरों को समझने से संबंधित बुद्धि अगर आपके अंदर अच्छी है तो इसका मतलब आपके अंदर वैयक्तिक अन्य बुद्धि अच्छी है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आपका बेहतर है। हम ये कह सकते हैं कि एक नेता और एक टीचर के अंदर ये बुद्धि बेहतर होती है। इसके अलावा आठवीं जो बुद्धि है, जिसका हमने बताया था कि इन्होंने 7 बुद्धि पहले वर्णन कर दिया था, तो ये 7 बुद्धि थी। आठवीं जो इन्होंने इंक्लूड की थी 1998 में, 1998 में, वो थी प्राकृतिक बुद्धि। नेचुरल इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस। नेचुरल इंटेलिजेंस, अब आप देखिए इसमें जब हम बात करते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस की, तो प्राकृतिक बुद्धि का मतलब होता है प्रकृति और वातावरण को समझने से संबंधित बुद्धि। द इंटेलिजेंस रिलेटेड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड एनवायरमेंट। कब बारिश होगी, किस पौधे को कितने पानी की जरूरत है, कौन सा पशु हिंसक है, काट सकता है, किस पशु के साथ हम कैसा ट्रीट करें। These intelligence are related with the nature, the animals and environment। ऐसे लोग जिनको नेचुरल इंटेलिजेंस की ज़्यादा क्षमता होती है, जो नेचुरल इंटेलिजेंस में बेहतर होते हैं, वो बनते हैं किसान। वो अच्छे किसान होते हैं, फार्मर। एक मौसम विज्ञानी होते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग
जो नेचुरल इंटेलिजेंस में अच्छी योग्यता रखते हैं वो किसान और मौसम विज्ञानी के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, अच्छे माने जाते हैं। लास्ट में देखिए 9वां इंटेलिजेंस इन्होंने बताया अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंस कितना है हमारा, कहाँ है, मैं कौन हूं, यानी आप मान सकते हैं कि जो हमारा ये संसार है, भौतिकवादी संसार है, उसमें मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूं। आफ्टर दिस वर्ल्ड वेयर वी विल गो, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द डेड पर्सन। जो व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई उसकी पोजीशन क्या, वो कहाँ गया। यानी जन्म से पहले और मृत्यु के बाद वाला जो संसार है उसके विषय में जो थिंकिंग करता है, जो बुद्धि रखता है, उसको हम कहते हैं कि अस्तित्व वाली बुद्धि है। इसमें ज्यादातर धार्मिक लोग होते हैं, द पर्सन रिलेटेड विद द रिलीजियस फीलिंग एंड फिलोसफर इससे संबंधित होते हैं। यानी जन्म से पहले और मृत्यु के बाद वाला जो संसार है वो कैसा है, वो कैसा होता है, उसमें किस तरह की सिचुएशन फेस करता है हमारी जो शरीर से निकली हुई आत्मा है, इस तरह का जब हम ज्ञान रखते हैं तो उसको हम कहते हैं अस्तित्व वाली बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। गार्डनर के अनुसार ये 9 बुद्धि हर व्यक्ति के अंदर है, कोई बुद्धि किसी में ज्यादा और कोई बुद्धि किसी में कम है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बुद्धि हर व्यक्ति के अंदर पाई जाए। किसी किसी के अंदर हो सकता है कोई बुद्धि ना हो। कोई बुद्धि ना हो का मतलब हर बुद्धि उसके अंदर बहुत कम मात्रा में पाई जाती हो, और हो सकता है किसी व्यक्ति के अंदर 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा बुद्धि हो। तो इसका मतलब है कि जिस फील्ड में हम बेहतर हैं, इसका मतलब उससे संबंधित जो हमारी बुद्धि है वो बेहतर है। अगर कोई हमें कहता है कि आप संगीत में बेहतर हैं, इसका मतलब हमारी संगीत वाली बुद्धि अच्छी। हमें उम्मीद है कि ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगेगा, आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा, आप इस विषय के से संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। धन्यवाद।